हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अपने नोट्स ऐप को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने रूम डेटाबेस कवर किया था, तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि पहले उस वीडियो को देखें एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अब इस वीडियो में हम व्यू मॉडल और अडेप्टर कवर करेंगे। तो जैसे आपको पता है, MVVM का मतलब होता है मॉडल व्यू मॉडल, जिसमें से हमने मॉडल ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है जो कि हमारा डेटा है। व्यू मॉडल हम आज क्रिएट करेंगे और व्यू हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब देखते हैं अडेप्टर एंड रिसाइकलर व्यू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अडेप्टर से। एक नई क्लास क्रिएट करेंगे अडेप्टर पैकेज के अंदर एज नोट अडेप्टर एंड डन। अब हमारे पास सिर्फ एक रिसाइकलर व्यू होम फ्रेगमेंट में है जो नोट्स को डिस्प्ले करता है, करेक्ट। तो उसके लिए हम एक अडेप्टर एंड एक व्यू होल्डर क्रिएट करेंगे जो बेसिकली डेटा को उसके रिस्पेक्टिव यूआई के साथ अटैच करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिसाइकलर व्यू अडेप्टर को एक्सटेंड करके। और इसके अंदर नोट अडेप्टर डॉट नोट व्यू होल्डर जो हम अभी क्रिएट करेंगे। तो नोट अडेप्टर क्लास के अंदर एक और क्लास क्रिएट करते हैं एज नोट व्यू होल्डर। व्यू होल्डर बेसिकली XML लेआउट को अटैच करने के लिए यूज होता है, जैसे कि r.layout.note_layout। बट यहाँ हम बाइंडिंग यूज करेंगे, तो इसके लिए यहाँ लिखेंगे वेल आइटम बाइंडिंग एज नोट लेआउट बाइंडिंग, जो कि हमारा XML फाइल है। एक्सटेंड्स व्यू होल्डर विथ आइटम बाइंडिंग डॉट रूट। अब जब भी हम नोट लेआउट से कुछ भी एक्सेस करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे आइटम बाइंडिंग और उसमें जितने भी UI कंपोनेंट्स हैं उनका लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हम सेटअप करेंगे diff util डॉट कॉलबैक एंड async list differ। अब ये क्या है? ये दोनों मिलकर एफिशिएंटली रिसाइकलर व्यू के कंटेंट्स को अपडेट करने के लिए यूज होते हैं बिना पूरा डेटा सेट रिफ्रेश किए। तो पहले मैं कोड लिखती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। एंड डन। अब देखो, ये एक diff कॉलबैक है जो diff util डॉट आइटम कॉलबैक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। ये इंटरफेस diff util को दो लिस्ट के बीच का डिफरेंस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। पहला फंक्शन है आर आइटम्स द सेम, जो चेक करता है कि आइटम्स नोट डेटा क्लास में सेम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं। यहाँ ये पुराने और नए आइटम्स के आईडी, नोट डिस्क्रिप्शन और नोट टाइटल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करता है। अगर ये सब प्रॉपर्टीज सेम है तो आइटम सेम माना जाता है। इसी तरह दूसरा मेथड आर कंटेंट्स द सेम चेक करता है कि नोट डेटा क्लास के दो आइटम्स का कंटेंट सेम है या नहीं। यहाँ यह डिफॉल्ट इक्वलिटी चेक का यूज करता है जो ओल्ड आइटम इज इक्वल टू न्यू आइटम। इसका मतलब अगर नोट की सभी प्रॉपर्टीज सेम है तो कंटेंट को भी सेम माना जाता है। समझ गए? फिर ये लाइन एक async list differ इंस्टेंस क्रिएट करती है जो हमारा बनाए गए diff कॉलबैक का यूज करता है। बेसिकली async list differ दो लिस्ट के बीच के डिफरेंस को बैकग्राउंड थ्रेड पे डिटरमाइन करता है, जो स्मूथ UI अपडेट्स में मदद करता है। एंड दैट्स इट। नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे नोट अडेप्टर क्लास के तीन मेंबर्स जो है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और
गेट आइटम काउंट। पहले ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हमें व्यू डिफाइन करना होगा, मतलब XML लेआउट फाइल। तो मैं पहले कोड लिखती हूँ। एंड डन। देखो, जैसे हमने बाइंडिंग यूज किया है तो नोट लेआउट बाइंडिंग इन्फ्लेट करेगा पैरेंट डॉट कंटेक्स्ट से और रिटर्न करेगा नोट व्यू होल्डर ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, ऑन बाइंड व्यू होल्डर में पहले नोट का पोजीशन डिफाइन करते हैं लिस्ट में, ऐसे। फिर जब हमें पोजीशन पता चल जाए तो सिंपली डेटा को उसके रिस्पेक्टिव यूआई से अटैच करते हैं, कुछ इस तरीके से। नोट टाइटल डॉट टेक्स्ट थ्रू आइटम बाइंडिंग इक्वल्स टू करंट नोट डॉट टाइटल। इसका मतलब जो भी करंट नोट का टाइटल होगा वो नोट टाइटल टेक्स्ट व्यू पर डिस्प्ले होगा। इसी तरह जो भी करंट नोट का डिस्क्रिप्शन होगा वो नोट डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट व्यू पर डिस्प्ले होगा। सिंपल। अब क्या होगा, अगर मैं रिसाइक्लर व्यू आइटम पर क्लिक करूँ, मतलब नोट पर, ये यूजर को एडिट नोट फ्रेगमेंट पर नेविगेट करना चाहिए, करेक्ट। तो पहले सेट करते हैं ऑन क्लिक लिस्नर को ऑन आइटम व्यू और इसके अंदर हम सेटअप करेंगे नेव कंट्रोलर। मैं पहले लिखती हूँ। देखो, डायरेक्शन वेरिएबल कंसिस्ट करता है होम फ्रेगमेंट डायरेक्शन का, जो होम फ्रेगमेंट से एडिट नोट फ्रेगमेंट तक जाता है ऑफ द करंट नोड। फिर सेट करेंगे डायरेक्शन ऑन द नेव कंट्रोलर एंड डन। नेक्स्ट, हमें रिटर्न करना है लिस्ट का साइज इन गेट आइटम काउंट फंक्शन में, तो रिटर्न डिफर डॉट करंट लिस्ट डॉट साइज एंड दैट्स इट। हमारा नोट एडेप्टर भी रेडी है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास पर, जो है व्यू मॉडल। तो एक नई क्लास क्रिएट करेंगे व्यू मॉडल पैकेज के अंदर। नेम इट एज नोट व्यू मॉडल एंड डन। अब जैसे आपको पता है, व्यू मॉडल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन व्यू एंड मॉडल के बीच। तो यहाँ हम 5 फंक्शंस क्रिएट करेंगे जो को रूटीन स्कोप के थ्रू लॉन्च होंगे। तो इसके लिए पहले हमें यहाँ पैरामीटर्स ऐड करने होंगे एज एप्लीकेशन, फिर नोट रिपोजिटरी और एक्सटेंड करेंगे इसको एज एंड्रॉइड व्यू मॉडल विथ आर्ग्यूमेंट एज ऐप। फिर इसके अंदर क्रिएट करते हैं एक फंक्शन ऐड नोट विथ नोट पैरामीटर्स इक्वल्स टू व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, जो कि कोरूटीन का पार्ट है। बेसिकली इंश्योर करता है कि कोरूटीन कैंसिल हो जाए जब एसोसिएटेड व्यू मॉडल क्लियर या डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि पोटेंशियल मेमोरी लीक से बच सके। समझ गए? फिर कोरूटीन ब्लॉक के अंदर लिखेंगे नोट रिपोजिटरी डॉट इंसर्ट नोट विथ नोट आर्ग्यूमेंट। ये बैकग्राउंड में कोरूटीन्स का यूज से लॉन्च होगा एंड डन। इसी तरह मैं क्विकली क्रिएट करती हूँ डिलीट नोट एंड अपडेट नोट भी। एंड डन। देखो, यहाँ रिपोजिटरी से डिलीट नोट कॉल हो रहा है और यहाँ अपडेट नोट। सिंपल। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे गेट ऑल नोट्स फंक्शंस इक्वल्स टू नोट रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल नोट्स। क्योंकि ये डेटा रिट्रीव कर रहा है तो इसमें किसी पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं है। फिर क्रिएट करेंगे एक और फंक्शन एज सर्च नोट विथ क्वेरी पैरामीटर, जो इक्वल होगा सर्च नोट मेथड से नोट रिपोजिटरी का विथ आर्ग्यूमेंट एज क्वेरी एंड डन।
हमारा व्यू मॉडल भी रेडी है। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे व्यू मॉडल फैक्ट्री। तो एक नई क्लास क्रिएट करते हैं व्यू मॉडल पैकेज के अंदर एज नोट व्यू मॉडल फैक्ट्री। एंड देन अब व्यू मॉडल प्रोवाइडर फैक्ट्री क्या होता है? बेसिकली व्यू मॉडल फैक्ट्री एक क्लास है जो व्यू मॉडल को इंस्टेंशिएट और रिटर्न करती है, मतलब स्टार्ट करती है। सिंपल। तो यहाँ मैं पैरामीटर्स पास करूंगी एज एप्लीकेशन एंड नोट रिपोजिटरी। फिर इसको एक्सटेंड करेंगे एज व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री। और फिर इसके अंदर मैं पहले कोड लिखती हूँ और फिर समझाती हूँ, ठीक है? तो ये फंक्शन रिक्वायर्ड है क्रिएट करने के लिए एक इंस्टेंस ऑफ व्यू मॉडल क्लास। बेसिकली ये क्रिएट मेथड को ओवरराइड करता है व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री इंटरफेस से। फिर इसके अंदर ये रिटर्न करता है एक नया इंस्टेंस ऑफ नोट व्यू मॉडल बाय पासिंग एप्लीकेशन एंड नोट रिपोजिटरी इंस्टेंसेस टू इट्स कंस्ट्रक्टर। ये एस ये इंश्योर करने के लिए यूज होता है कि रिटर्न इंस्टेंस मैच करे जेनेरिक टाइप टी से जो हमने पहले कॉल किया था। एंड दैट्स इट, हमारा नोट व्यू मॉडल फैक्ट्री भी रेडी है। नेक्स्ट चलते हैं मेन एक्टिविटी पर। यहाँ हमें सेटअप करना है व्यू मॉडल जो हमने क्रिएट किया। तो इसके लिए पहले इनिशियलाइज करते हैं नोट व्यू मॉडल। फिर ऑन क्रिएट के बाहर यहाँ क्रिएट करते हैं एक फंक्शन एज सेटअप व्यू मॉडल। और इसके अंदर मैं क्विकली कोड लिखती हूँ। एंड डन। देखो, नोट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करता है नोट रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट विथ नोट डेटाबेस इंस्टेंस। फिर व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री एक नोट व्यू मॉडल फैक्ट्री क्रिएट करता है विथ पैरामीटर्स एज एप्लीकेशन एंड नोट रिपोजिटरी। अब जब हमारे पास रिपोजिटरी और फैक्ट्री दोनों भी इनिशियलाइज है तो इसको सेटअप करते हैं नोट व्यू मॉडल में ऐसे। व्यू मॉडल प्रोवाइडर विथ दिस एंड व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री जो यूज होता है टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ नोट व्यू मॉडल। फिर नोट व्यू मॉडल क्लास स्पेसिफाई करता है क्लास ऑफ व्यू मॉडल जिसको हमें रिट्रीव करना है, मीन्स वापस लेना है। एंड डन। लास्टली कॉल करते हैं सेटअप व्यू मॉडल मेथड को यहाँ इनसाइड दी ऑन क्रिएट। एंड दैट्स इट, हमारा अडेप्टर व्यू मॉडल फैक्ट्री सब कुछ रेडी है। अब सिर्फ एक चीज़ बची है जो है फ्रैगमेंट्स को सेटअप करना, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टे ट्यून फॉर दैट। ओके, सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।